सिंगरौली से आए हैं और मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। पंडा लोग जा रहे हैं, हम नहीं जा सकते। तो हमारे में पंडा में क्या अंतर है? हम आपसे मुख्यमंत्री महोदय से और यहाँ के प्रशासन से प्रार्थना करते हैं कि जिसको 2 वैक्सीन लग चुका है उसको थोड़ा किसी भी तरह से जेल चढ़वा दीजिए। यदि मैं खाली लौट के जाऊँगा तो मेरा तो नुकसान हो सकता है, लेकिन यहाँ के लोगों का नुकसान होगा। मैं आता हूँ कि सबका चले और हमारा भी कल्याण हो, आप लोगों का भी कल्याण हो, परंतु यदि मैं लौट के जाऊँगा तो फिर कोई नहीं आएगा। तो फिर दोस्तों, अभी हम लोग बाबा मंदिर के सिंह द्वार के पास है और यहाँ पे एक बाबा बैठे हुए हैं जो कि मंदिर खोलने को लेके और यहाँ पे धरना पे बैठे हैं। तो चलिए पूछते हैं क्या कुछ बोलते हैं। आप कुछ बोलना चाहते हैं? निश्चित रूप से बोलना चाहते हैं। आज देवघर शहर को देखिए तो चारों तरफ लोग परेशान हैं कि क्या काम करें, कैसे उपार्जन करें, कैसे अपने घर परिवार का भरण पोषण करें और कैसे घर चलाएं। ये आज के दिन में ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ देवघर की। दुकानदार परेशान है, दुकान खोल करके दिन भर खोले रहता है, उसको बोहनी तक नहीं होता है। तो आखिर लोग पैसा उपार्जन करे तो कैसे करे? देवघर, इसलिए देवघर मंदिर के खुल जाने से ये सारी समस्या दूर हो जाएगी। बाबा मंदिर का द्वार खुल जाए, कुछ ही लोग आए, जितने भी आएंगे देवघर शहर में कुछ ना कुछ दे करके जाएंगे, जिससे यहाँ के निवासी को कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा और वो अपनी जीवन की गाड़ी को खींच सकेंगे लंबे समय तक। सही देखिए, जैसे कि अभी हम लोग देवघर जो बोल सकते हैं, यहाँ पे उस तरह का फैक्ट्री भी नहीं है जो कि उस पर आश्रित होंगे लोग। ज़्यादातर अगर देवघर की आश्रित है जो मंदिर पे है, तो इससे लेके देख सकते हैं यहाँ पे हमारे बाबा धरना पे बैठे हैं और पूरा जो बोल सकते हैं यहाँ पे जितने भी देवघर के वासी है सारे मंदिर पे डिपेंड करते हैं, छोटा से लेके बड़े तक। और अभी तक मंदिर खुला नहीं है। अच्छा, अभी जो हाल फिलहाल में कुछ कांवरियन आ रहे हैं तो उनको पूजा करने के लिए दिया जा रहा है कि नहीं? भी प्रशासन का इतना बेरुखा नज़रिया है इस विषय पर कि जो कुछ आ रहे हैं उसको सीमा पर से ही वापस लौटाया जा रहा है, जबकि मंदिर बंद है, सब कोई जानता है। शिवगंगा को भी चारों तरफ से घेर दिया गया है, कोई आ नहीं सके, कोई स्नान नहीं कर सके, मंदिर तो कोई आएगा ही नहीं। तो जो कांवरिया कुछ जल ले करके आ रहे हैं या अन्य रास्ते से भी आ रहे हैं, तो उसको सीमा पर ही रोक करके वापस भेजा जा रहा है। ये इससे क्या फ़ायदा होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा हो रहा है। अच्छा, कुछ हम देखे थे कि बीच में हम लोग दंड बाबा जो होते हैं दंड देते हुए आते हैं, तो उनको भी रोका जा रहा है यहाँ पे? ये मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन परदेशी को तो रोका जा रहा है, यह बात सही है। परदेशी भी और लोकल को भी तो नहीं दे रहा। मंदिर में प्रवेश तो किसी लोकल का भी नहीं है, केवल तीर्थ पुरोहित जो हैं वो जाते हैं, पूजा करते हैं, जो परंपरा है पूजा का उसका निर्वाह हो रहा है। बाकी अन्य किसी के लिए मंदिर में प्रवेश तो जगह है नहीं। शहर में भी प्रवेश नहीं होने दिया जा रहा है परदेशियों को। यात्री जो आ रहे हैं उसको शहर में भी प्रवेश करने से रोका जा रहा है। तो आप मतलब कि आपकी मांगें क्या है? मेरी मांग स्पष्ट है कि देवघर नगरवासी का भला सोचते हुए सरकार बाबा का मंदिर खोले, ताकि यहाँ यात्रियों का आना फिर से शुरू हो और जो बाज़ार सूना पड़ा है, जो बाज़ार वीरान पड़ गया है, उस बाज़ार में कुछ लोगों की आमदनी हो सके, घर ताकि और भी आए। नहीं, और आए या ना आए वो बात नहीं है। बात है कि कम से कम अभी रोजी रोटी चलाने का जुगाड़ लग जाए। सही बात है। इतना जुगाड़ लग जाए, फिर आगे की बात आगे सोचेंगे, उसके लिए कोई बात नहीं है। अभी रोजी रोटी पर आफत है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो रोज़मर्रे का खर्च चला सके। इसके लिए लोगों को कर्ज लेना पड़ रहा है। अब महाजन कर्ज लेगा, उसको चुकाना भी तो पड़ेगा सूद समेत। तो और इस स्थिति को इतना लंबा समय से लोग यहाँ के लोग झेलते चले आ रहे हैं पिछले 1 साल से। पिछले 1 साल पहले तो ये 2020 में भी तो हमारा इसमें नहीं लगा। इस वर्ष भी नहीं लगा। तो आप मान करके चलिए, तो मार्च 2020 से ही लॉकडाउन लगा था, वहाँ से अब तक लोग आखिर लाए पैसा तो कहाँ से लाए? देवघर नगर बंद है, यहाँ पेड़ा का दुकान सब खुलता है। दिन भर में मैंने कोई 5 रुपया कोई 10 रुपया वाला खरीदने के लिए ग्राहक आ गया, बस इतना ही। किसी दुकान में तो एक भी ग्राहक नहीं पहुँचता है। दुकानदार शाम को रो करके वापस अपने घर जाता है।
कि कुछ नहीं पैसा हुआ। अच्छा, आप लोग मतलब पहले भी प्रशासन को कुछ ऐसे नोटिस किए हैं? प्रशासन को नोटिस फेसबुक के माध्यम से किए हैं कि इस तरह का काम करिए, फेसबुक के माध्यम से। बाकी आज जो हो रहा है आज ही हो रहा है। थैंक यू। यहाँ पे देख सकते हैं और आप लोग भी थोड़ा सा लोग हैं, आप उन लोगों से पूछ सकते हैं। हाँ, तो आप लोग इसको शेयर कीजिए। और मंदिर मतलब कि खुलना चाहिए, एक जैसे कि बोल सकते हैं जो डबल वैक्सीन लिए तो कम से कम उनको तो आने देना चाहिए क्या? हाँ, लॉकडाउन का जो दिशा निर्देश है, अभी तत्काल लॉकडाउन के दिशा निर्देश का पालन कराते हुए खोलिए। चाहे आप, सरकार से मेरा यह आग्रह है कि आप जिस भी व्यवस्था से खोलिए जो आप, लेकिन मंदिर खोलिए। एक लिमिटेशन का हो जाना चाहिए ताकि हर का घर चले, क्योंकि 2 साल से समझते हैं ना कि 2 साल से बहुत ही का अभी तक बोल सकते हैं चलाने के लिए, घर चलाने के लिए कुछ तो आय चाहिए, जो कि अभी जो डिपेंडेंट मंदिर के ऊपर होता है तो अभी तक उस तरह का नहीं हो पा रहा है। तो मंदिर खुलना चाहिए। हम लोग का भी एक राय है कि मंदिर खुलना चाहिए एक लिमिटेशन के साथ। लाखों आदमी प्रभावित हैं इसमें, लाखों आदमी, देवघर नगरवासी लाखों आदमी, अनेकों का रोजगार चला गया। यही पेड़ा दुकान में पेड़ा बनाने के लिए 2-3 लेबर काम करता है, जो दिन भर पेड़ा बनाता है, कभी ऐसे ऐसे बनाता है, तो दिन भर दुकान का काम करता है सबका। कोई दुकान में कोई नौकर नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है, तो इतना आदमी का तो रोजगार चला गया। जो दुकानदार दुकान में अपने स्टाफ रखता है वो खुद नहीं पेट चला पा रहा है, तो वो दुकान मैंने अपने स्टाफ को पैसा कहाँ से देगा, वो उसको निकाल दिया। तो लोग यहाँ से, बहुत सारे लोग जो यहाँ कमाते थे कुछ पैसा, उनका भी आज अवसर समाप्त हो चुका है। और बाज़ार सूना पड़ा रहने के कारण अनेकों ऐसे लोग हैं देवघर के जो फेरी वाले का काम करते हैं। वो हाथ में सामान लेकर के बेचते हैं, कोई फ़ोटो बेचता है, कोई माला बद्दी बेचता है, कोई चूड़ी बेचता है। तो उन लोगों के पास आज रुपया 2 रुपया कमाने का कोई जगह नहीं बचा है। इसलिए ये सब सारा चीज़ ध्यान में रखते हुए सरकार को चाहिए कि मंदिर को खोले। और मेरी एक मांग है कि चलिए, श्रावण नहीं तो कम से कम श्रावण पूर्णिमा के बाद से, यानी भादों की शुरुआत से मंदिर खुल जाए, ये सुनिश्चित होना चाहिए। थैंक यू। ये अंकल कुछ बोल रहे हैं। हम सिंगरौली से आए हैं और मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। पंडा लोग जा रहे हैं, हम नहीं जा सकते। तो हमारे में पंडा में क्या अंतर है? हम आपसे, मुख्यमंत्री महोदय से और यहाँ के प्रशासन से प्रार्थना करते हैं कि जिसको 2 वैक्सीन लग चुका है उसको थोड़ा किसी भी तरह से जल चढ़वा दीजिए। यदि मैं खाली लौट के जाऊँगा तो मेरा तो नुकसान हो सकता है, लेकिन यहाँ के लोगों का नुकसान होगा। मैं आता हूँ कि सबका चले और हमारा भी कल्याण हो, आप लोगों का भी कल्याण हो। परंतु यदि मैं लौट के जाऊँगा तो फिर कोई नहीं आएगा, तो फिर आप सब लोगों का नुकसान होगा। सही बात। आप लोग कितने आदमी अचानक आए? हम अकेले आए हैं। अकेले? हमको पता नहीं था कि मंदिर बंद है। हम आ गए गंगा जल लेके। तो मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ कि हमारा जल चढ़वा ले जाने। मैं कल लौट के जाने वाला हूँ। और मतलब आप कल ही आए हैं कि आज आए हैं? हम आए हैं 2 दिन पहले आए हैं। 2 दिन पहले? हाँ, तो हमारा कल चढ़वा दीजिए। तो ये बोलते पंडा जी सब ये सब पंडा जी लोग सब चढ़ा रहे हैं जाके अंदर, और हम सब पंडा लोग चढ़ाए और हमको जो है अंदर जाने नहीं दिया जा गया है। हम खाली लौटे रहे, मंदिर का चक्कर लगाते रहे और फिर जो है कि बैठे हैं। तो अभी एक डब्बा जल है, हमारा चढ़वा दीजिए। मुख्यमंत्री जी से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, मुख्यमंत्री जी हमारी प्रार्थना सुन लीजिए, कम से कम जल चढ़वा दीजिए। तो मेरा कल्याण तो आप सबका कल्याण होगा। अब मैं दुखी होकर जाऊंगा तो यहाँ के व्यवसायियों का नुकसान होगा, और हर व्यापक सर्वत्र समाना, हम तो कहीं भी जल चढ़ा लेंगे। सही बात बोले। परंतु यहाँ के लोगों का क्या होगा? मुख्यमंत्री जी और यहाँ के मंदिर प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि जल हमारा चढ़वा लिया जाए, खाली न लौटा जाए। थैंक यू। देख सकते हैं यहाँ पे ये बम भी आए हुए हैं जल लेके, और इनकी भी ये समस्या है, तो देख ही सकते हैं।